शिवालय मत जा, घर में भगवान शंकर के मंदिर न जाकर अपने घर में शिवलिंग पर जल चढ़ा लो, पर शंकर की भक्ति जरूर करो, क्योंकि शिव भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं है, पार नहीं हो सकता। आ जाइए कि अब डायलिसिस बंद हो गया और शंकर की कृपा से किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। ये शिव भक्ति, इसको शंकर का एक अविरल भक्ति, एक विश्वास। 2 लोटा जल लेकर चल, आज जल नहीं, हाथ में जल और साथ में प्रसाद शिव जी के सामने। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे मुझे ये प्रसाद मिला, मैं तुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये प्रसाद मिला, मैंने तुम्हें दिया। सत्य बोलो, शिव के सम्मुख में सत्य। पड़ोसी के घर के फूल तोड़कर लेकर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो पहले भगवान से कह देना लीलाबाई के घर के। ये जो पीले वाले हैं ना, ये 3, ये लीलाबाई के आके, और ये लाल वाला गुलाब का है ना, वो तो रोड के किनारे लगा था, मैं तोड़ के लिए तेरे लिए लेके आई। सत्य बोलो, तुम्हारे भोले स्वरूप से, तुम्हारे भोले भाव से, तुम्हारे भोली मुख की वाणी से मेरा शंकर इतना प्रसन्न हो जाएगा कि तुम्हें शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। तो ना हमारा है ही नहीं, कह दो ये फूल है, ये माला है, ये सब हमारा नहीं है। हमारा है क्या? सारी भगवान शंकर को सब चीज जो चढ़ाई जा रही है वो सब की सब कौन सी अच्छी, सब झूठी होने के बाद भी शिव स्वीकार कर रहे हैं। सब झूठी होने के बाद भी स्वीकार। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी पूजा में दूध ले आए, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। कभी चिल्लाकर नहीं बोलना, उसे कुछ नहीं आता। अब मत बोलो चिल्लाकर कि उसको ये नहीं आता। नहीं, अपना गुण भी किसी को मत बताओ, दूसरे का अवगुण भी मत बता। कई सास कह देती है मेरी बहू में तो अकल नहीं है, उसमें तो लक्षण नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसी क्या कह दिया, रिश्तेदारों में कह दिया मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू ऐसी है, छोटी अच्छी है, बड़ी ऐसी है। तो हमने चिल्ला चिल्ला कर अवगुण बताया, और जितना जितना हम अवगुण बताते हैं वो बहू अंदर से उतनी उतनी टूटती चली जाती है। फिर वो सम्मान नहीं करती, आदर नहीं करती। आप उसके अवगुणों को बताओ मत, उसके अवगुणों को छुपाकर ये प्रयास करो कि मेरी बहू को मैं एक दिन सिखा कर रहूंगी और अच्छा बना कर रहूंगी। यह उसके अंदर गुण लाकर हम अवगुण बता। मालनी वो मालन पहुंच गई और क्या कह रही है, ये तो मुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिला, आपके लिए लेकर आई। प्रणाम करती हूँ आपको, आप पा लीजिए। शंकर जी से कह रही है आप पाओ पाओ।
जिद पकड़ ली उस मालन ने। जिद, ऐसी जिद तुमने कभी नहीं पकड़ी होगी। तुम भगवान के सामने भोजन बनाकर ले जाते हो, भोग लगाते हो, उठाकर लाते हो, पूरा खा जाते हो। कभी तुमने भगवान के सामने जाकर जिद पकड़ी? हे कन्हैया, हे मेरे राम जी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे भोलेनाथ जी, ये लेकर आई हूं, खाना तो पड़ेगा। जब तक नहीं खाओगे तब तक मेरी जिद होती है। मालन ने जिद पकड़ी, मुझे ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे से मिला है, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा। बैठ गई। शिव जी नहीं आया, शंकर नहीं आया। माली ढूंढने के लिए निकला, माली ढूंढने के लिए निकला। माली को लगा मेरी पत्नी कहाँ रह गई, आज दिन भर से नहीं दिखी। दिन भर की कब की गई मंदिर? मंदिर में गया माली। माली ने देखा कि पत्नी भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपट कर बैठी थी और सामने प्रसाद रखा हुआ था और कह रही है कि खाओ पाओ, खाओ पाओ, बार बार कह रही है। पति ने उसको जगाया, बावरी हो गई है, तू क्या पागल हो गई है, चल उठ चल। पत्नी कहती है नहीं, जब तक ये नहीं पाएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं। शिवलिंग को लपेट कर रोती रही, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब तो बाबा था, कभी अपने असली स्वरूप में मेरा बाबा नहीं आता। किसी साधु के वेश में, किसी साधारण के वेश में, किसी सन्यासी के वेश में, किसी स्त्री के वेश में, किसी पुरुष के वेश में, किसी बच्चे के वेश में, किसी दूसरे के वेश में मेरा बाबा आ जाता है। और मेरा बाबा आया और बाबा ने आकर तुरंत हाथ से पात्र उठाकर कहा, मालन ये किसका प्रसाद रखा है? मालन ने कहा ये शंकर जी के लिए रखा है, मैंने रखा है। मालन मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? मालन ने कहा मैंने तो बाबा के लिए रखा था, पर आप यदि भूखे हो तो आप खा लो, मैं बाबा को दूसरा बनाकर खिला दूंगी। इतने में बाबा ने कहा मालन तू तो ये प्रसाद की जिद पकड़ कर बैठी है भोलेनाथ जी से कि तुम्हें खाना पड़ेगा। मालन कहती है जिद मैंने पकड़ी है, पर भूख तुम्हें लग रही है ना, इसलिए तुम इसको पालो, पथिक हो, खाकर तुम जाओ, मैं बाबा से बात कर लूंगी। बस भोलेनाथ जी ने उस प्रसाद का कणका मात्र मुख में लिया, और जो मुख में लिया, मुख में लेते से ही मालन पीछे पलट कर देखती है तो चलते हुए मेरे महादेव निकल के जा रहे हैं। ये प्रतिबिंब मालन, प्रतिबिंब। आंख से आंसू बहते हैं, बचा हुआ प्रसाद मालन खा लेती है। मालन प्रसाद को पाकर सुख पाती है और उसका गर्व ठेरता है, गर्व ठेरता है। एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। क्या नाम है उसका? मालन की बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। वो मालिनी बचपन से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करती है, शंकर की आराधना में डूबी रहती है, शिव स्तुति में डूबी रहती है। माली और मालन अवस्था पाकर प्राण छोड़ देते हैं। मालिनी अकेली रह जाती है, फूल बेचती, माला बनाती, माला श्रृंगार बनाती, बेचती और अपना यापन करती। समय की अवस्था में मालिनी के भी प्राण छूट जाते हैं। प्राण छूटने के बाद मालिनी शंकर का श्रृंगार करते करते प्राणों को छोड़ती है, तो पार्वती जी की सहेली बनकर निवास कर लेती है मालिनी। पर पूर्व के समय का जो भान था, पूर्व के समय का जो ज्ञान था, मालिनी पार्वती जी की सहेली तो बन गई, शंकर जी की आराधना में डूब गई, शिव की स्तुति में डूब गई। पर मालिनी आज शंकर की स्तुति में डूबी थी और डूबी डूबी एक दिन जल भरने के लिए सरोवर में जाती है, शिव के पूजन के लिए। क्या देखती है कि अपने प्रतिबिंब को देख लेती है जल में। जो जल में प्रतिबिंब देखा,
देखकर सोचती है कि मैं तो सुंदर नजर आ रही हूं, मैं सुंदर दिख रही हूं। मालिनी को लगा कि मैं सुंदर नजर आ रही हूं, हो सकता है मेरी ये सुंदरता शिव की पूजन में बांधा बन जाए। मालिनी गई, पार्वती जी के चरणों में बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा, मालिनी तुम मौन चुप क्यों, किस लिए? मालिनी कहती है, आज तक मैंने महादेव जी से कुछ नहीं मांगा, पार्वती माँ आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरा मन करता है मैं आपसे कुछ मांग लूं, आज मेरा मन करता है मैं आपसे कुछ मांगू। मांगो, क्या चाहिए? पार्वती जी मुझे हाथी का मुंह लगा दो, मुझे सुंदर नहीं बनना है, मेरे को हाथी का मुख लगा दो। मालिनी को समझाया पार्वती जी ने, पर मानी नहीं। पार्वती जी ने मालिनी का हाथी का मुख लगा दिया। पार्वती जी की एक सहेली का वर्णन आता है मालिनी का, जिसका गजमुख है। गजमुख, जिसको गणेश जी महाराज की धाय माता के रूप में भी माना गया कि गणेश जी महाराज को मालिनी अपनी गोदी में खिलाती है। गजानन गजमुख, गजमुख। शिव को रिझाने के लिए बहुत सारे धन दौलत संपदा और बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत नहीं है। मालिनी का चरित्र कहता है, मां पार्वती जी की सखी का चरित्र कहता है कि एक लोटा जल से भी आप शिव को रिझा सकते हो। बस अपना हृदय भोला रखना, साफ रखना, निर्मल रखना। एक पत्र है, बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। अब मां जगतजननी पार्वती जी विराजमान। तारकासुर के मरने के बाद में, तारकासुर के प्राण छूटने के बाद में, तारकासुर के जाने के बाद में तीनों ने विचार किया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने विचार किया, हम कभी मरे ही ना, हमारे प्राण छूटे ही नहीं। ऐसा कोई उपाय किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे प्राण ही ना छूटे। दुनिया केवल यही सोचती है, संपूर्ण ब्रह्मांड यही सोचता है कि हमने जितना कमा के रख लिया है, जितना जोड़ कर रख लिया है, अब हमें मरना नहीं है। बस अब कुछ भी ऐसा हो जाए कि हमारे को ऐसी अमर बूटी मिल जाए जिससे हमारे प्राण ना छूटे, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसी कोई अमर बूटी हमको प्राप्त हो जाए। हमने पहले भी कथा में कहा है कि बादाम खाओगे तो भी मरना है और नहीं खाओगे, बोलो तो जम के, तो भी मरना है। पार्लर जाओगे तो भी मरना है और नहीं जाओगे तो भी मरना है। मरना सबको है, प्राण सबके छूटना, जाना सबको है।
पर सब एक अंदाजा लगाकर बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं ना मानूं। शिव महापुराण की कथा करती है पाप इन हाथों से हुआ है तो प्रायश्चित भी इन्हीं हाथों से करते हुए चल जाए। झूठ इस मुख से बोला है तो सत्य भी इसी मुख से बोलते हुए चल जाए। पाप शरीर के द्वारा हुआ है तो प्रायश्चित भी इस शरीर के द्वारा करते चलना। तो कम से कम मेरे देव महादेव के सामने जाओगे तो मुख तो दिखा सकते हो कि हमने अपने पाप तुम्हारे लिए तुम्हारा भी आ जाएगा। हमने अपने पाप कर्म को समाप्त कर दिया। हमने अपने पाप कर्म अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना तेरे